मुसलमानों के लिए दुनिया में कहीं भी रहता है उसके लिए भारत पुण्य भूमि है, मुकद्दस ज़मीन है। यही बात एक चौपाई मुझे याद आ गई रामायण की कि संव्यंभू मनु शत्रुपा जिनते भे नर सृष्टि अनूपा दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गावा श्रुति जिन्हें के लीका। उसको उजाड़ने का काम किया। इससे पूरे भारत देश में एक रोष है, दुख है, दर्द है। और ये दर्द किसी एक व्यक्ति के मन में नहीं, ये दर्द हर व्यक्ति के मन में है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। आतंकवाद को कोई भी बर्दाश्त नहीं करना चाहता, कोई भी सहन नहीं करना चाहता, क्योंकि ये किसी के हित में नहीं है। इसीलिए हमें बड़ा संजीदगी से प्रोटेस्ट करना चाहिए। ना हमें ऐसे कोई भाषण देने चाहिए, ना ऐसे कोई एक्ट करना चाहिए जिससे उन आतंकवादियों के मंतव्य को ही बल मिलता है। वो यही तो चाहते हैं कि यहाँ की सद्भावना बिगड़ जाए, आंतरिक रूप से भारत कमजोर हो जाए। पहलगाम में धर्म पूछकर गोली मारी गई तो ये आवश्यक हो गया था कि उन आतंकवादियों को बता दिया जाए कि तुम धर्म पूछकर गोली मार सकते हो, लेकिन हम जयपुर के लोग, हिंदुस्तान के लोग धर्म को लेकर आपस में कोई मतभेद नहीं रखते। जब तकलीफ आती है, जब मुसीबत आती है, तो हम धर्म, जाति और समाज से ऊपर उठकर एक होते हैं, एक मंच पर बैठे होते हैं। और आज उसी को बताने के लिए, उसी एकता को प्रदर्शित करने के लिए, ये जनता को, ये समाज को, जयपुर को मैसेज देने के लिए सभी धर्म के लोग दुश्मनों से, आतंकवाद से लड़ने के लिए एक हैं और एक रहेंगे। मेरा नाम सैयद असगर अली है, मैं नायब काजी हूँ। मैं इस्लामिक एतबार से संबंध विवाह समाज में हमारे कराता हूँ। पहलगाम में जो शहीद हुए हमारे 26 भारतीयों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। विशेषकर दिवंगत नीरज जो हमारे जयपुर के थे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ये जो हमला हुआ है, इसको किसी भी तरह से कोई इसके साथ खड़ा नहीं हो सकता। ये भारत की संप्रभुता पर हमला है, ये भारत के स्वाभिमान पर हमला है। ये गिन चुनकर कुछ लोगों को नहीं मारा गया, बल्कि हमें पीछे धकेलने की एक साजिश है। इसके अलावा जैसा कि मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि उन्होंने जाति और धर्म पूछकर मारा है, तो इस एतबार से वो हमें जाति और धर्म में बांटना चाहते हैं। इसको हमें कभी कामयाब नहीं होने देना है। हमें ये मैसेज देना है कि हम एक हैं, जैसा कि हमारे भ्राता ने अभी ये बात कही। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर तो वो इसको इस्लामिक दृष्टि से सही ठहराते हैं, तो इसका मतलब यह है कि उनको इस्लाम का भी ज्ञान नहीं है। बिकॉज कुरान के अंदर सूरह मायदा आयत नंबर 32 में ईश्वर फरमाता है, अल्लाह ने कहा कि जिस किसी ने भी एक भी मानव को अननेसेसरी कत्ल किया, उसने तमाम ही मानवता का कत्ल कर दिया। तो इनके हाथ तमाम मानवता की कत्ल के खून से भरे हुए हैं। इसीलिए सर्वशाम शांति भवतु कि जो भी हमारे इसमें शहीद हुए हैं उनको ईश्वर शांति दे। साथ ही एक संदेश हम यहाँ से ये देना चाहते हैं कि जिस किसी ने भी इसके अंदर हिस्सा लिया है, चाहे वो आउटर से हो चाहे इंटरनल से हो, वो ये जान ले कि ये कभी भी भारत की एकता को डिगा नहीं सकते हैं। और एक अपील ये करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से और गृह मंत्री जी से कि इस बार इतना सख्त कदम उठाया जाए कि इनकी 7 पुश्तें सोचें भारत की सीमा पार करने से पहले। एक हमारे ताऊ जी की एक नज़म याद आ रही है, उसकी चंद पंक्तियाँ कहना चाहूँगा कि मैं भारत माँ का बेटा हूँ, मुझे भारत ने पाला है। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, मुझे भारत ने पाला है। मेरे दिल में मोहब्बत है, मेरे हाथों में भाला है। कहाँ है कौन है ताकत जो मेरी आजमाएगा, कहाँ है कौन है ताकत जो मेरी आजमाएगा। मैं सपूते हिंद हूँ, दुश्मन मेरा बचकर न जाएगा। मेरे प्यारे वतन की तरफ जो भी बढ़कर आएगा, वो निकलेगा यहाँ से जैसे गोरों को निकाला है। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, मुझे भारत ने पाला है। मेरे दिल में मोहब्बत है, मेरे हाथों में भाला है। ये कह दो दुश्मनों से दुश्मनी से बाज आ जाएं, मेरे जोशो गज़ब की आग को हरगिज़ न भड़काएं। अगर जान अपनी प्यारी है तो वहीं सरहद पे रुक जाएं। यहाँ मेरी मस्जिद है, यहाँ मेरा शिवाला है। मैं भारत माँ का बेटा हूँ, मुझे भारत ने पाला है। मेरे दिल में मोहब्बत है, मेरे हाथों में भाला है। मैं ये तमाम मानवता से, तमाम इंसानियत से ये कहना चाहता हूँ कि भारत सिर्फ हिंदू समाज की जन्मभूमि नहीं है, अपितु संसार में बसने वाले तमाम मुस्लिम समाज के लिए, मेरे शब्दों पर गौर कीजिए, तमाम मुस्लिम समाज के लिए भारत पुण्य भूमि है।
एक मुक़द्दस ज़मीन है। क्योंकि वो ये कहते हैं कि उनके जो पहले अवतार हैं, पहले नबी हैं, जो कि स्वर्ग से इस धरती पर आए, तो जिस धरती का सिलेक्शन हुआ वो मेरा भारत था। तो इसलिए मेरा जन्म यहाँ हुआ है, मेरी जन्मभूमि है, मुझे यहाँ कर्म करना है, मेरी कर्म भूमि है। लेकिन समस्त मुसलमानों के लिए दुनिया में कहीं भी रहता है उसके लिए भारत पुण्य भूमि है, मुक़द्दस ज़मीन है। यही बात एक चौपाई मुझे याद आ गई रामायण की, कि वो कहते हैं कि संवयंभू मनु अरुषत रूपा जिन्हें ते भय नर सृष्टि अनूपा दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गावा श्रुति जिन्हें के लिखा। कि वो संवयंभू मनु यानी खुद से पैदा हुआ मनु, जिसकी कोई माता पिता नहीं है, और उनकी पत्नी शतरूपा, शत नमन 100 बार झुकने को कहते हैं, शतरूपा 100 रूप वाली, जिससे इस अनुपम सृष्टि की शुरुआत हुई। दंपति धर्म आचरण नीका, उस दंपति का धर्म और आचरण बहुत ही नीका था, बहुत ही पवित्र था। अजहु गावा श्रुति जिनके लिखा, जिसका गुणगान, जिसका बखान, जिसका बयान आज भी लोग करते हैं। ये वो जोड़ा है जिससे तमाम मानवता शुरू हुई है, और वो मानवता भारत से शुरू हुई है। तो हमें तो एक संदेश मिलकर ये देना है कि हमारा तो धर्म भी एक ही है। मुझे ये बात कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि इस धरती पर सर्वप्रथम ईश्वरीय वाणी, ईश्वरीय ग्रंथ वो वेद है, और ईश्वरीय धर्म सनातन धर्म है, जिसको कि आज हिंदू तो कोई धर्म नहीं है। हिंदू तो भौगोलिक दृष्टि से आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन प्रैक्टिसिंग आप शाश्वत धर्मी, वैदिक धर्मी, सनातन धर्मी है। मैं इस्लाम को मानता हूँ। ये सब लड़ी एक ही है, कड़ी एक ही है, सब वहाँ से चली आ रही है। इस वक्त समय नहीं है कि मैं उसके ऊपर विस्तार से बात करूं, लेकिन सार की 1-2 लाइनें आपको बता दूं ताकि ये बातें बहुत अच्छी हो जाए। कि जो वेदों का जो सारे वेद अखिलो धर्म मूलम, जो धर्म की जो बुनियाद है वो वेद पर है, और वेद का जो सार है वो एकेश्वरवाद है, और वेद का जो ब्रह्म सूत्र है, जिसको हम ब्रह्म सूत्र कहते हैं, जिसको कलमा खुदा कहते हैं, ब्रह्म खुदा सूत्र कलमा, और वो है एकम ब्रह्म दिव्यति नास्ति नेहना नास्ते किंचन, वो ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं है, लेक्ष मात्र भी नहीं है। इसी को अगर मैं अरबी में कहूँ तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाहदहु ला शरीक, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं है। तो कलमा ब्रह्म सूत्र जिसे कहते हैं वो भी नहीं बदला। हम एक माता पिता की संतान हैं, वो भी नहीं बदला। तो वो कौन थे जिसने हमारे बीच में दीवार खड़ी कर दी? जब दीवारें अंग्रेज भी नहीं खड़ी कर सकते थे, हिंदू मुस्लिम भी आपस में दीवारें नहीं खड़ी कर सकते थे। दीवारें खड़ी होती है नफरत की बुनियाद पर, और नफरत जब 2 भाइयों में, सगे भाइयों में हो जाती है तो घर में दीवार खिंच जाती है। जहां एक खाट खड़ी नहीं कर सकते वहां दीवारें बन जाती हैं, और ये जब नफरत मोहब्बत में बदलती है, जैसे मैं आज यहाँ देख रहा हूँ, तो उस दीवार में खिड़की भी खुलती है और दीवारें टूटती भी है। लिहाजा हम ये संदेश पाकिस्तान को उन्हीं की भाषा में देना चाहते हैं कि अगर तो उनको अपनी जान प्यारी है तो सरहद पे रुक जाए, वरना यहाँ शूरवीरों की कमी नहीं है। ये तो आपने निहत्तों को मारा है, और हम कालांतर में आपको दिखा चुके हैं। और आपने जो कोशिश की थी, तो आपका एक हाथ हमने बांग्लादेश 1961 में काट दिया था, और हम आपके दोनों हाथ भी काटना जानते हैं। ये संदेश आज यहाँ फ्रीडम फॉर फाइट के ज़रिए से जाना चाहिए कि हम सब लोग एक हैं, हमारी एकता को कोई डिगा नहीं सकता। और मैं बार बार ये अपील करता हूँ, वैसे हमारा ये मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी इसके अंदर दोनों सरकारें, भारत सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार गौर करे कि कहाँ कमी रही है और उस कमी को दूर करे, और आइंदा ऐसा कोई वाक़या पेश ना आए। और नहीं तो फिर हुक्म दे, हम सब लोग अपनी अपनी रेजिमेंट बनाएंगे और शामिल होंगे। और अभी तो अग्निवीर हमारे पास बहुत सारे पड़े, खाली अग्निवीर ही जाएंगे, वही निपटा देंगे। तो कोशिश कीजिए कि हम एक संदेश देना चाहते हैं कि ये संदेश, हालांकि हम तो, हमारा तो खुला संदेश है कि हम जो है पीछे हटने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को याद है कि पहलगाम, कश्मीर पहलगाम में जो घटना हुई, और जो एक आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली जो घटना हुई, और 26 निर्दोष लोगों को उसमें आतंककारियों ने मारा, और एक ये संदेश देने का प्रयास किया, आपस में देश में एक लड़ाने का माहौल खड़ा करने का प्रयास किया, दहशत फैलाने का प्रयास किया। एक अच्छे खासे कश्मीर जो लोगों के रोजगार के लिए आज की स्थिति में विश्व का सबसे अच्छा पर्यटन स्थल बन चुका था, उसको उजाड़ने का काम किया। इससे पूरे भारत देश में एक रोष है, दुख है, दर्द है, और ये दर्द किसी एक व्यक्ति के मन में नहीं, ये दर्द हर व्यक्ति के मन में है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। आतंकवाद को कोई भी बर्दाश्त नहीं करना चाहता, कोई भी सहन नहीं करना चाहता, क्योंकि ये किसी के हित में नहीं है। निश्चित रूप से इससे
माहौल ख़राब तो होता ही है, साथ में रोजगार, व्यवसाय, हर तरह की स्थितियाँ प्रभावित होती है। आज जब भारत देश ताकतवर बन रहा है, शक्तिशाली बन रहा है, ऐसी स्थिति में हमें ज़रूरत है कि भारत देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, हम एकजुट रहे, एक साथ रहे। क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक है तो सेब है, उनका सीधा सा स्पष्ट संदेश है कि भारत देश का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समाज, प्रत्येक धर्म यदि एक है तो भारत देश सेफ है। देखिए, मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, जयपुर विश्व की सबसे अच्छी एक पर्यटक शहर है, सिटी है, और किसी को भी व्यवधान नहीं हो, परेशानी नहीं हो, व्यापार खराब नहीं हो, पर्यटकों को समस्या नहीं हो, दिक्कत नहीं हो। मैं तो पुलिस प्रशासन से ये निवेदन करना चाहूँगा कि परकोटे में किसी भी प्रकार के धरने, प्रदर्शन आदियों पर रोक लगाई जाए। इस तरह की रोज़ की एक्टिविटीज़ नहीं हो। एक जब जगह फिक्स है शहीद स्मारक, वहीं अपना सांकेतिक प्रदर्शन जिसको करना है करें। और हम सब लोग मिलकर यहाँ बैठे हैं, और मैं खुद भी, हम सब जयपुर के व्यापार को ख़त्म नहीं होने देंगे, व्यापारियों को परेशानी नहीं होने देंगे, व्यापारियों को भुगतने नहीं देंगे, व्यापारियों को नुकसान नहीं होने देंगे। ये हम सब शपथ लेते हैं और प्रण लेते हैं। यदि इस तरह की स्थितियाँ होंगी तो हम फिर परकोटे में, चाहे बड़ी चौपड़ हो चाहे छोटी चौपड़ हो, हम सब मिल कर के खड़े होंगे और ये संदेश देंगे कि यहाँ नहीं चलेगा, कहीं इसके लिए और जाइए, कोई दूसरा मैदान ढूंढिए और आपस में लड़िए, जिसको लड़ना है लड़िए, कटिए, मरिए। इस परकोटे को, इस शहर को गंदा नहीं करें, ख़राब नहीं करें, शांति व्यवस्था बनाए रखें, अपना अपना रोजगार करें, धंधा करें, व्यापार करें, आपसी सौहार्द और प्रेम से रहें, और इसको और ज़्यादा खूबसूरत शहर बनाएं, जिससे विश्व के लोग यहाँ घूमने आएँ। नहीं तो कई देशों की स्थिति हम देख रहे हैं जहाँ आतंक है। कोई सीरिया घूमना जाना चाहता है? कोई जाएगा घूमने? नहीं जाएगा। हमें बस यही ध्यान रखना है कि जिस दिन हमारे शहर की स्थिति खराब हो गई, बाहर का पर्यटक बिल्कुल भी घूमने आना पसंद नहीं करेगा। और विश्व से कोई पर्यटक आता है तो पाकिस्तान घूमने नहीं जाता, तो भारत घूमने आता है। और जब पर्यटक आता है तो हर व्यक्ति का रोजगार चलता है, हर व्यापारी का रोजगार चलता है, एक रिक्शे वाले गरीब का भी व्यापार चलता है, छोटे से थड़ी वाले का भी व्यापार चलता है। इसलिए पारिक जी, हम विश्वास दिलाते हैं कि जयपुर के व्यापार को ख़त्म नहीं होने देंगे, जयपुर को नज़र नहीं लगने देंगे। और इसमें आप मीडिया बंदियों का भी पूर्ण सहयोग होना चाहिए, मीडिया का सहयोग और साथ इस मुहिम में हमें चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। मेरा एक सवाल है कि इस समय देश युद्ध के मुहाने पे खड़ा है, तो उसको देखते हुए अपन क्या किस तरह की कार्रवाई करेंगे या किस तरह का मैसेज देने का प्रयास करेंगे? ये तो अभी अपने को खुद को स्थिर करने की बात हुई, जब बात देश की हो रही तो उसमें क्या अपन सहयोग करेंगे? देखिए, देश जहाँ युद्ध के कगार पर आप बता रहे हैं, तो देश का युद्ध देश की सेना लड़ेगी, देश की सरकार लड़ेगी। देश के पास जल, थल, नभ सेनाएं हैं, और जब युद्ध होता है तो पूरा देश एक होता है, स्वतः ही एक होता है। अब आज हमारे परिवार में किसी दूसरे पड़ोसी से लड़ाई होती है, चाहे कितने भी मनभेद हो, मतभेद हो, सब एक हो जाते हैं। इसी तरह हम यही संदेश देने के लिए तो आज एकत्रित हुए हैं कि हम आपस में सौहार्द बनाए रखें, देश की सरकार को ताकत दे कि जो दहशतगर्द हैं, आतंकवादी हैं, आतंककारी हैं, वो चाहे कोई भी हो, देश की सेना उनका खुलकर मुकाबला करे, उनको ख़त्म करे, और जो भी सरकार कदम उठाना चाहे वो उठाए। हम सब, पूरा देश उनके साथ में है, कोई कहीं रोक ही नहीं रहा। लेकिन कोई भी व्यक्ति यदि देश का माहौल ख़राब करने का प्रयास करे, कोशिश करे, तो वो हम सबको मिल करके रोकना है। आपको, हमको, मीडिया को, सभी बुद्धिजीवी वर्ग है, उसको आगे आना होगा और आगे रहना होगा। सुनील जी, उस सौहार्द को बिगाड़ने के लिए कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, कुछ मजहब की या अपने स्तर, जैसे कल और परसों जयपुर की जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की लोगों ने, उसको लेकर क्या कुछ? देखिए, माहौल बिगाड़ने वाले लोगों को सब
समझते हैं, जानते हैं, सब बुद्धिजीवी हैं। आज चाहे मुस्लिम वर्ग हो, चाहे हिंदू वर्ग हो, चाहे सिख वर्ग हो, सब जानते हैं कि कौन क्या करना चाहता है, किसके उद्देश्य क्या है। कोई स्वीकार नहीं करेगा माहौल बिगाड़ने वालों को। आप विकास पे बात करिए, आप रोजगार पे बात करिए, आप महंगाई पे बात करिए, आप शिक्षा पे बात करिए, आप चिकित्सा पे बात करिए, आप विकास सड़क पे बात करिए, आप गड्ढों को भरिए। ये जनप्रतिनिधियों का काम है। जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान दें। ये हिंदू मुस्लिम करके और यदि कोई अपना उल्लू सीधा करना चाहता है तो हम इसीलिए बुद्धिजीवी एकत्रित हुए कि ये नहीं होने देंगे, जयपुर में नहीं चलेगा। विषय पर यहाँ कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, इसकी सारी प्रस्तावना और बड़ा विस्तार से इसका विवरण मेरे दो भाइयों ने पूर्व में ही दे दिया गया। जो आतंकवादियों ने वहाँ की है उसकी बहुत भर्त्सना करता हूँ और निंदा करता हूँ। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस मामले में पूरा देश एकजुट है। इस मामले में पूरा देश एकजुट है। मैंने लोगों के बयान पढ़े हैं जिसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुसलमानों के भी ये बयान आए हैं कि ये बहुत कायराना हरकत है जिसको हम समर्थन नहीं करते। ये बात बिल्कुल सत्य है। आज पूरा देश स्तब्ध है और इस मामले में बड़ा रिएक्शन दे रहा है और हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोकतंत्र में सभी को प्रोटेस्ट करने का राइट है, सभी को प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो प्रोटेस्ट करना है वो बड़ी संजीदगी से करना चाहिए। हमें पूरी कौम को इस बात का दोषी नहीं ठहराना चाहिए, इसीलिए हमें बड़ा संजीदगी से प्रोटेस्ट करना चाहिए। और ना हमें ऐसे कोई भाषण देने चाहिए, ना ऐसे कोई एक्ट करना चाहिए जिससे उन आतंकवादियों के मंतव्य को ही बल मिलता है। वो यही तो चाहते हैं कि यहाँ की सद्भावना बिगड़ जाए, आंतरिक रूप से भारत कमज़ोर हो जाए। बाहर तो लड़ाई में और दूसरे देश भी दूसरे के साथ हो जाते हैं, अमेरिका उसके साथ हो जाएगा, चाइना उसके हाथ पे सर पे हाथ रख के बैठा ही है। उसको तो वो ये मानते हैं कि ये भारत दूसरे देश जो हैं हमारी कूटनीति से हम इसको रोक लेंगे, अगर ये जीत भी गए तो पूर्व की भांति वापस ले लेंगे अपना एरिया। उनकी समझ में ये है, लेकिन ये आंतरिक रूप से कमज़ोर हो गए तो ये युद्ध हारेंगे ही हारेंगे। तो हमें आंतरिक रूप से मजबूत रहना है। इसके लिए हमें जो भी प्रोटेस्ट करना है बड़ा संजीदगी से करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि मुसलमान भी राष्ट्र की मुख्य धारा में हैं और रहेंगे, यही आपने बताया। लेकिन अगर हम इसका प्रोटेस्ट संजीदगी से नहीं करेंगे तो हम उनको अपने से दूर करेंगे और उनके मंतव्य को बल मिलेगा। पहलगाम की घटना के बाद जिस तरह से पूरे देश उद्वेलित था और जयपुर जहाँ के हम बाशिंदे हैं, लगातार यहाँ का बदला हुआ घटनाक्रम, उठापटक वाला माहौल, लोगों की रातों की नींद उड़ गई थी, आपसी वैमनस्य बढ़ गया था। हमें लड़ना चाहिए था दुश्मनों से, आतंकवाद से। हम आपसी खींचतान में उलझ गए थे क्योंकि आप सब हमसे बहुत प्यार करते हैं। सभी धर्म के मानने वाले, जानने वाले हमसे स्नेह रखते हैं, विश्वास रखते हैं और हमने एक लंबी उम्र और उससे दुगना अनुभव इस जयपुर में पाया है। तो एक सभी लोगों को मैसेज देने के उद्देश्य से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसमें क्योंकि पहलगाम में धर्म पूछकर गोली मारी गई तो ये आवश्यक हो गया था कि उन आतंकवादियों को बता दिया जाए कि तुम धर्म पूछकर गोली मार सकते हो, लेकिन हम जयपुर के लोग, हिंदुस्तान के लोग धर्म को लेकर आपस में कोई मतभेद नहीं रखते। जब तकलीफ आती है, जब मुसीबत आती है तो हम धर्म, जाति और समाज से ऊपर उठकर एक होते हैं, एक मंच पर बैठे होते हैं और आज उसी को बताने के लिए, उसी एकता को प्रदर्शित करने के लिए ये जनता को, ये समाज को, जयपुर को मैसेज देने के लिए सभी धर्म के लोग दुश्मनों से, आतंकवाद से लड़ने के लिए एक हैं और एक रहेंगे।
काजी साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही। ऐसी अच्छी बात करने वाले दिलेर बहुत कम होते हैं। मैं इनकी तारीफ करना चाहूँगा। बोलेगा वो ही जिसमें जिगर होगा। परंतु हमें ये भी ध्यान रखना है कि आप लोगों को, हम लोगों को, जैसे हम आज सबके सामने मुखातिब हुए हैं, ऐसे मुखातिब होकर जयपुर का अमन चैन बनाए रखना है और ये मैसेज देना है कि हम सब एक हैं। आतंकवाद हो, पाकिस्तान हो या और कोई देश हो, हमारे देश की तरफ, हमारे निहत्थे नागरिकों की तरफ कायराना हरकत करेगा तो हम सब एक हैं, और अगर एक हैं तो ही सेफ हैं। और इससे जयपुर के उन लोगों को भी ये सबक लेना चाहिए जो दिल में जयपुर का सौहार्द खराब करने के लिए कुछ गलतफहमी पाले हुए हैं कि हाँ वो कुछ भी कर देंगे। और जयपुर की आवाम, हम लोग जिम्मेदार लोग हैं साहब, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें लड़ना है वहाँ और हम बिखर जाएं यहाँ। तो उनको भी एक सबक मिलेगा कि नहीं, हम एक हैं और हमें एक ही रहना है, और एक है तो सेफ है। भारत माता की जय।